अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम वीडियो है, ख़ास तौर पे ग्रीस वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से, अपॉइंटमेंट के फ्रॉड से, स्कैम से, धोखे से किस तरह आप बच सकते हैं या किस तरह आपने बुक कर दी है। दूसरे नंबर पे वीज़ा रेशो कैसी चल रही है और ग्रीस की अपॉइंटमेंट कब ओपन होंगी, इसके क्या चांसेस हैं, क्या 10 दिसंबर की स्लॉट्स ओपन होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले बात अंडरस्टूड है ग्रीस वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट, जैसा कि चाहे वर्क वीज़े की अपॉइंटमेंट है, विजिट की है, टेस्टेशन की है या किसी भी कैटेगरी की अपॉइंटमेंट है, एम्बेसी ने पिछले कुछ महीनों से सिस्टम को चेंज किया है। अब उनका जो सिस्टम है वो एक सुपर सास सॉफ्टवेयर के ऊपर लिंक है, जिसकी बेस पे आप सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करते हैं। जो आपने कैटेगरी की अपॉइंटमेंट चूज़ करनी होती है, उसमें आपका नाम, बायोडाटा सारा फीड करते हैं और देखते हैं आपको वर्क वीज़े की चाहिए, टेस्टेशन की चाहिए, स्टूडेंट की चाहिए या आपको दूसरी जो शेंजन वीज़ा की अपॉइंटमेंट चाहिए। अब आप फ्रॉड से, स्कैम से, धोखे से या ब्लैकमेल होने से किस तरह बच सकते हैं या किस तरह लोगों के साथ अभी फ्रॉड हो रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी शो रहा है और एम्बेसी ने इससे पहले नोटिस भी लगाया था कि अगर आपने जो डुप्लीकेट पासपोर्ट नंबर होगा उसकी बेस पे ना तो अपॉइंटमेंट बुक होगी, अगर अपॉइंटमेंट और इसके बाद अगर किसी ने बुक कर भी ली तो वो कैंसिल हो जाएगी। अब लोगों के साथ किस तरह हाथ हो रहा है, धोखा किस तरह हो रहा है, स्कैम किस तरह हो रहा है, ये है कि आपने 2 बंदों से बात की या एक बंदे से बात की, जी अपॉइंटमेंट मेरी बुक कर दें। उसने कहा जी ठीक है, आप पासपोर्ट और अपना वर्क परमिट और बाकी डाटा शेयर करें। आपकी उससे कोई डील तय हुई है कि इतने में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, लेकिन किसी सूरत में वो आपसे अगर डील कैंसिल हो जाती है तो वो क्या करते हैं, लोग आजकल कर रहे हैं जो क्लियर कट हमारे पास सबूत एविडेंस है कि फटाफट आपका अकाउंट क्रिएट करते हैं उस वेबसाइट पे ग्रीस एम्बेसी की। उसके बाद उसमें सबसे अहम ज़रूरी चीज़ होती है आपका पासपोर्ट का नंबर। जब आपने का पासपोर्ट का नंबर उसके अंदर दाखिल किया जाता है, आपका अकाउंट बन जाता है। अब पासवर्ड भी उसके पास है, ईमेल भी उसी के पास है, सारा कुछ उसके पास है। तो अब वो आपसे पैसे ज़्यादा डिमांड करेगा। अगर आप उसको पैसे नहीं देते तो आप ना तो अब दूसरा अकाउंट बना सकते हैं और ना किसी दूसरे बंदे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ना खुद ले सकते हैं। आप सिर्फ उसी के मुहताज, उसी के मरहूने मिन्नत और उसी के रहमो करम पे आ जाएंगे, जो कि जैसा कि अक्सर लोगों के साथ हो रहा है। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आए जिनको हमने सारा डाटा ट्रांसलेट किया और एंड पे जब अकाउंट क्रिएट करने लगे तो ऐसा डाटा शो हुआ कि जी आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। जब उनसे पूछते जी मैंने उस बंदे को दिया था, या बहुत से लोग ऐसा करते हैं अपना पासपोर्ट, वर्क परमिट सब लोगों को 2-2, 3-3 लोगों को दे देते हैं कि जी कोई ना कोई तो बुक कर देगा। ऐसा सिस्टम अब नहीं होगा, ना हो सकता है। इस वाले से विजिलेंट रहिए। अगर आप को अकाउंट क्रिएट करना आता है, खुद अपना ईमेल आईडी दें और खुद आप उसको अकाउंट को बनाएं और खुद अपना पासपोर्ट का नंबर उसके अंदर फीड करें। फिर उसको कहें ये डाटा है और इसके बेस पे अपॉइंटमेंट बुक करें और आप खुद भी चेक कर सकते हैं और खुद भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो किसी इत्मीनान वाले बंदे से क्लियर कट बात करें और उसको कहें कि जी आप ये मेरे अपॉइंटमेंट बुक करें। उसके बाद बुक करने के बाद उससे वो ईमेल और उसका पासवर्ड भी मंगवाएं। ये एक चीज़ है। इसके वाले से स्कैम से, फ्रॉड से और ब्लैकमेल से ज़रूर बचिएगा। बहुत से लोगों के साथ ये हो रहा है क्योंकि आप ना उसकी बेस पे आप पासपोर्ट नंबर भी नहीं चेंज करवा सकते, क्योंकि वर्क परमिट वीज़ा उसके बेस पे आया हुआ है। आपके पास कोई लॉजिक नहीं है कि आप नया पासपोर्ट बनाएंगे, वो भी इतना महंगा और इतनी देर लगेगी। उसके बाद आपका पासपोर्ट ख़त्म भी नहीं हुआ है और आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि आप क्यों नया पासपोर्ट बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं जो वर्क वीज़ा की रेशो है, अपडेट है। वर्क वीज़ा की रेशो राउंड अबाउट आजकल 50% या उससे कम ही जा रही है। लोगों के वीज़े, ये नहीं कि 100% वीज़े लग रहे हैं, या 50% या 40% के राउंड अबाउट वीज़े ग्रांट हो रहे हैं और उसके ज़्यादा 50% या 60% वीज़े रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं। लेकिन ये जो रेशो है बाकी की पिछले दिनों की निस्बत बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जो अगर हम पिछले कुछ मंथ में करें, और साल के एंड पे वैसे भी वीज़ा रेशो में अच्छी बेहतरी आ जाती है। ये वीज़ा रेशो के बाद अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि स्लॉट्स जो हैं नवंबर के अंदर ओपन हों, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो दिसंबर की कुछ स्लॉट्स ओपन करें।
बैक स्लॉट या ड्रॉप स्लॉट, नहीं तो फिर वो डेफिनेटली जनवरी की तो ओपन होनी ही होनी है। लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस हैं कि जनवरी की ओपन होंगी, और साथ में ये भी चांसेस हैं वो 1 मंथ से ज़्यादा ओपन करेंगे। और इसमें अपॉइंटमेंट के साथ साथ वो इसके अंदर डाटे को चेंज भी कर सकते हैं, फार्म को भी चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर मज़ीद डाटा रिक्वायर कर सकते हैं, उस वाले से भी विजिलेंट रहिएगा। सो ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग ग्रीस टेस्ट, ग्रीस की वीज़ा अपॉइंटमेंट के वाले से। बहुत से लोग जो पहले करते थे, लोगों को पासपोर्ट दे देते थे, किसी न किसी के पास क्लिक होगा, अपॉइंटमेंट बुक होगी, टाइम ज़ाया नहीं होगा। लेकिन अब वो चक्कर नहीं है। अगर आपने किसी को अपना पासपोर्ट दे दिया, उसने अकाउंट बना दिया, फिर आप उसी से लेंगे, वही बुक कर सकता है, अनटिल अनलेस के वो आपको अकाउंट या पासवर्ड और पासपोर्ट का जो ईमेल आईडी है वो आपको वापस कर दे, लेकिन कोई नहीं करेगा। इसलिए वो आपसे मुंह मांगे पैसे मांगेगा और आप उससे ब्लैकमेल होंगे अगर आपकी डील हुई है, और उसको डील को भी कैंसिल कर सकते हैं। और ये स्कैम, ये फ्रॉड, ये धोखे आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो मज़ीद तरह की इन्फॉर्मेशन के हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा। अल्लाह हाफिज़।